राधे, जय श्री कृष्णा। फाल्गुन मास में जो एकादशी आती है उसका नाम रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी का व्रत हम 27 फरवरी को करेंगे। सभी वैष्णवों को आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इसका महत्तम। आमलकी एकादशी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित है कि वैदिक नामक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते रहते थे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। उसी समय नगर में एक महापापी शिकारी आया। वह शिकारी नगर में रुककर भगवान विष्णु की कथाएं सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण किया और व्रत के महत्व को समझा। इसके बाद वह अपने घर लौटकर सो गया। कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो गया। पापों के कारण उसे नरक में जाना पड़ा, लेकिन याददाश्त में बचा कि उसने एक बार अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी और जागरण भी किया था। इस कारण उसे उस व्रत का शुभ फल मिला। उसने फिर राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़े होकर एक दिन जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसके सारे अस्त्र शस्त्र उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजा निश्चिंत होकर सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि आसपास कई लोग जमीन पर गिर पड़े हैं। इस पर उससे समझ में आया कि यह हमला उसके जीवन के लिए खतरा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी रक्षा की है। पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी का व्रत रखा था और कथा भी सुनी थी और जागरण भी किया था। यही व्रत तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला फल बनकर आया है। अतः जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत करता है या फिर व्रत की कथा भी सुन लेता है तो उसे हर जन्म में भगवान विष्णु की शरणागति मिलती, भगवान विष्णु का आश्रय मिलता है।